नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले हम हमारे मासिक राशिफल की शुरुआत प्रथम राशि यानी मेष राशि से करते हैं। तो आज मैं मेष राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल आप सभी को बताऊंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति अगस्त माह में हमारे लिए कैसी रहेगी। तो सबसे पहले बुध ग्रह की बात करते हैं, जो वर्तमान में कर्क राशि यानी आपके चतुर्थ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। 9 अगस्त को वे कर्क राशि से सिंह राशि यानी आपके पंचम भाव में जाकर विराजमान होने वाले हैं और वहां वे 24 अगस्त तक रहने वाले हैं। 25 अगस्त को वे सिंह राशि से कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में आपकी पंचम भाव यानी सिंह राशि में विराजमान है और 11 अगस्त को ही वे सिंह से कन्या में नीच के होकर विराजित होने वाले हैं। यानी रोग भाव में शुक्र का नीच का होना आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 17 अगस्त को वे कर्क राशि से सिंह राशि में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। पंचमेश का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना, गुरु की सप्तम दृष्टि पंचमेश पर पड़ना, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट सूर्य के इस माह दिलवाने वाला है। मंगल ग्रह इस पूरे माह सिंह राशि में ही विराजमान रहेंगे जो कि उनकी मित्र राशि है और गुरु की सप्तम दृष्टि भी मंगल पर पड़ेगी। गुरु जो कि अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान है और इस पूरे माह कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह मकर राशि में स्वग्रही होकर शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए आपकी कुंडली में विराजमान रहने वाले हैं। राहु ग्रह वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। साथ ही जब सूर्य कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनता हुआ दिखाई देगा। तो अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ये जो ग्रह गोचर की स्थिति मैंने आपको बताई है, ग्रहों की व्यवस्था जो इस महीने रहने वाली है, वो आपकी राशि पर यानी मेष राशि पर क्या इफेक्ट डालेगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। आपकी पारिवारिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी है मंगल जो कि आपके पंचम भाव में जाकर बैठेंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है। ये टाइम आपके पावरफुल व्यक्तित्व को और अधिक पावर दिलवाएगा। यानी ये समय आपके पावर में, आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करेगा। इस समय आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। आप जो काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करके दम लेंगे। आपके प्रभाव क्षेत्र का लोहा हर व्यक्ति मानेगा, आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेगा। ददियाल से रिश्तों में और अधिक एकजुटता और एक संगठित शक्ति के रूप में आप अपने परिवार के साथ उभरते हुए दिखाई देंगे। दादा दादी का स्नेह आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। उनके मार्गदर्शन से आप अपनी कई जिज्ञासाओं का अंत इस माह करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब की यदि मैं बात करूं तो देखिए, कुटुंब के भाव के स्वामी हैं शुक्र जो कि दाम्पत्य जीवन के भाव के स्वामी भी आपकी राशि में है और शुक्र जो कि 17 अगस्त तक तो सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। 11 अगस्त तक तो सिंह राशि में विराजमान रहेंगे और 11 अगस्त को वे सिंह से कन्या में नीच के हो जाएंगे। शुक्र के रिजल्ट आपको माह के प्रारंभिक 10 दिनों में बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, परंतु उसके बाद बहुत ज़्यादा समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है। रोगों में वृद्धि होना, धन हानि होना, दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल के भाव उत्पन्न हो जाना, कुटुंब से मतभेद उत्पन्न होना, रिश्तेदारों से मनमुटाव की स्थितियां बढ़ जाना, सामाजिक मान सम्मान में भी कमी होना, ऐसी कई दिक्कतें आपको शुक्र के प्रभाव से देखने को मिल सकती है। इस समय आपको बहुत संयम से रहना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको पहली सीख यानी वाणी पर नियंत्रण, वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना ही पड़ेगा। अगर आपने इन 2 सूत्रों को धारण कर लिया
तो आप अपनी कई समस्याओं का समाधान स्वयं ही कर देंगे। तो थोड़ा सा इस समय तोल मोल कर बोलने में ही आपकी भलाई रहेगी। किसी से भी उलझें और भिड़े नहीं, और किसी के साथ मनमुटाव की स्थितियों को अपने जीवन में स्थान न लेने दें। अगर भाई बहनों के साथ में आपके संबंधों की बात करूं तो भाई बहनों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। जब बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, देखिए पहले वे कर्क में हैं तो भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। उसके बाद में जब वे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब गुरु की सप्तम दृष्टि बुध पर भी पड़ेगी, तब बुध के और भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनने के बाद में आपको अपने बड़े भाई बहनों से अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। ये समय आपके लिए भाई बहनों के साथ में एकजुटता दिखाने का रहेगा। बड़े भाई बहनों की आप आज्ञा में रहेंगे और उनकी सलाह से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान इस समय आपका बढ़ेगा और राजनीति में आपका वर्चस्व भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये समय ओवरऑल आपको अपने पारिवारिक सुखों को और अधिक बढ़वाएगा। इस समय आपके भाई बहनों के साथ में जो ट्यूनिंग आपकी चल रही है, इस वजह से अगर आप कोई पैतृक व्यवसाय साथ में करते हैं तो उसमें भी आप एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए अपने व्यापार को और अधिक ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उनके प्रति आपका आकर्षण अधिक और उनका आकर्षण आपके प्रति अधिक, यानी एक दूसरे के साथ में अच्छे समर्पण से आप बनते हुए दिखाई देंगे। आप अपनी माता की आज्ञा में रहेंगे और माँ भी आपको हर क्षेत्र में सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर बात करूं संतान पक्ष की, तो संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। यदि आप संतान प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासकर 17 अगस्त के बाद का समय, जब सूर्य स्वग्रही होकर संतान भाव में जाकर बैठेंगे, उस समय आपको इस तरह के कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अगर आपकी संतान पढ़ाई कर रही है, छोटी है, तो आपको वो अपनी पढ़ाई के माध्यम से गौरवान्वित महसूस करवाएगी, और यदि आपके बराबर की है तो आपके कार्य में अच्छे लाभ की स्थितियां लाने में वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। दाम्पत्य जीवन में तो आपको अपने जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग बनाकर चलनी ही पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुक्र नीच के हो रहे हैं, तो 11 अगस्त के बाद में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। अपने और अपने जीवन साथी के बीच में किसी भी बात को मत आने दीजिए। ईगो एक दूसरे के प्रति मत रखिए, और क्रोध पर नियंत्रण, वाणी पर संयम, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखेंगे तो दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल के भाव आपके नहीं उत्पन्न होंगे। ननिहाल से आपको पूरा सपोर्ट इस माह मिलता हुआ दिखाई देगा। और 25 अगस्त के बाद का समय, जब बुध उच्च के होकर आपके छठे भाव में जाकर विराजमान होंगे, तब ननिहाल से, नाना नानी से, मामा मामी से विशेष लाभ की संभावनाएं भी आपको देखने को मिलेगी। ससुराल वालों से आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। इस समय कुछ मतभेद उनसे हो सकते हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी आपको इस समय झेलनी पड़ेगी। न चाहते हुए भी उनसे दूरी आपको बनानी ही पड़ेगी। घर से दूर रहकर ही आपको अपने कार्यों का संचालन करना पड़ेगा। पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई देगी। इस समय शश नामक महापुरुष योग शनि बनाते हुए पिता के भाव में बैठे हैं, तो पिता से पूरा अच्छा आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा, पिता से पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। और यदि आपके जीवन में कोई भी दिक्कतें आ रही है तो उनके मार्गदर्शन से, उनकी सहायता से आप उन दिक्कतों का भी समाधान, उचित हल ढूंढते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल आपके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। पारिवारिक स्थितियां आपके फेवर में रहेगी और परिवार का पूरा साथ और समर्पण आपके साथ रहेगा। परंतु मैंने आपको जैसा कि बताया कि आपको इस समय अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति का हाल। देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो 11th हाउस को, 4th हाउस को और 2nd हाउस को हम देखते हैं। यानी लाभ भाव, सुख स्थान और धन भाव की गणना करके ही आर्थिक स्थिति के बारे में हम आपको बता सकते हैं। तो आर्थिक स्थिति इस माह आपकी अच्छी रहने वाली है। वैसे लाभ की स्थितियां थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन में आएगी, परंतु फिर भी आपको आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि ये समय आपके रोजमर्रा के लाभ को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि 2nd हाउस के लॉर्ड शुक्र
जो कि 11 अगस्त को नीच के हो रहे हैं, तो वे नीचता लेकर आपके डेली रूटीन के लाभ को डिस्टर्ब करेंगे। खासकर जो भी होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिनका रेस्टोरेंट का काम है, जिनकी कोई फ्लावर की शॉप है, या फिर जिनका कोई परफ्यूम का काम है, जिनका कोई बुटीक है, जिनका इमिटेशन ज्वेलरी का काम है, इंटीरियर डेकोरेशन, डेकोरेटिव वॉल पीसेस का काम है, या फिर फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को इतना अच्छा लाभ नहीं देखने को मिलेगा। यानी आपका लाभ थोड़ा सा फ्लक्चुएट जरूर होता हुआ दिखाई देगा। इस समय थोड़ा सा बजट देखकर चलें। अब अनर्गल आपको इन्वेस्टमेंट से बचना है और अपने खर्चों को थोड़ा सा कम करते हुए खर्चों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। बस इन 3 बातों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो आप किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी से बच जाएंगे और किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। हालांकि इस माह थोड़ा सा लाभ की स्थितियों में आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, परंतु बहुत ज़्यादा नुकसान की स्थितियां भी नहीं देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, करियर और व्यवसाय की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगी विद्यार्थी वर्ग की। विद्यार्थी वर्ग की यदि मैं बात करूं तो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि 17 अगस्त तक कर्क राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें बैठेंगे और सूर्य के काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा सा 17 अगस्त तक का टाइम कठिन मेहनत का जरूर रहेगा, परंतु उसके बाद का समय जो रहेगा वो आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल दिलवा देगा। आपके लक्ष्य को आप हासिल कर ही लेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपकी जो लगन है, जो आपने अपनी पढ़ाई में दिखाई है, या फिर आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को साधना चाहते हैं, उस लक्ष्य को आप जरूर साध लेंगे, क्योंकि 17 अगस्त को सूर्य स्वग्रही होंगे और पंचम भाव में जाकर बैठेंगे। फिर उसके बाद में बुध के साथ बुधादित्य योग, गुरु की सप्तम दृष्टि सूर्य पर पड़ना। ओवरऑल ये समय विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई मेडिकल लाइन से आप जुड़े हुए हैं, MBBS, नेट का एग्ज़ाम यदि आपने दे रखा है, या फिर कोई मास्टर डिग्री आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो सपना आपका पूर्ण हो जाएगा। जैसा चाहेंगे उस कॉलेज में आपका दाखिला होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही गवर्नमेंट जॉब के लिए यदि आप ट्राई कर रहे हैं तो वो सपना भी आपका इस समय पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, पर पहले आपको 17 अगस्त तक मशक्कत जरूर करनी पड़ेगी, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, पर मेहनत का उचित मूल्य आपको जरूर प्राप्त होगा। कहीं पर भी ये मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। करियर की बात करें तो भाग्येश गुरु, जो कि लाभ भाव में जाकर बैठे, बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। इस समय आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके अटके हुए काम द्रुत गति से पूर्ण होंगे। इस समय आपकी अटकी हुई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे और ये योजनाएं अटकाव की स्थितियों से खत्म होती हुई और आपको अच्छे लाभ की स्थितियों में लाती हुई दिखाई देगी। ये समय आप मानव सेवा जैसे कार्यों में भी संलग्न रहेंगे। परिवार का पूरा साथ और सहयोग आपको देखने को मिलेगा। वहीं जो भी जॉब में है उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। हालांकि ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने किसी भी तरह से गलत तरीके से अपने कार्यों में आगे बढ़ने का प्रयास किया, किसी को पीछे धकेल कर आगे बढ़ना चाहा, तो आपको परिणाम अपने लिए सकारात्मक नहीं मिलेंगे। इसीलिए इस समय आपको बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छे उन्नतिदायक रहेगा। जो भी जुडिशरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वकील हैं, जज हैं, या फिर न्याय प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासकर जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, उन सभी के लिए ये समय उन्नतिदायक रहेगा। उच्च प्रशासनिक सेवाओं में जो कार्यरत है उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। तो ओवरऑल आपके लिए ये समय नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। प्रमोशन के चांसेस मिलना, इंक्रीमेंट लगना, कोई भी विशेष कार्य साध्य होने की वजह से आपको सम्मानित किया जाना, अफसरों का पूरा साथ और सहयोग और विश्वास आपके साथ होना, ऐसी कई बातें आपको इस माह देखने को मिलेगी।
व्यापारी वर्ग की बात करें तो उनके लिए ये समय फ्लक्चुएशन भरा रहेगा, इतना अच्छा नहीं रहेगा। व्यापार के भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि 11 अगस्त को नीच के होकर कन्या राशि में यानी आपके षष्ठम भाव में जाकर बैठ रहे हैं, और अपने से 12वें जाकर बैठना आपके व्यापार में उथल पुथल की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देगा। इस समय आपके काम में कई दिक्कतें आएंगी। कोई भी बड़ा ऑर्डर जो आपको मिलते मिलते रह जाएगा, आपकी इच्छाएं आपकी पूर्ण होते होते रह जाएगी। कोई बड़ा सपना भी आपका जो बहुत लंबे टाइम से आपने देखा हुआ है, उस पर बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, वो सपना भी आपका पूर्ण नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा काम में स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा। माल का नहीं आ पाना, कस्टमर का दुकान पे पैर नहीं पड़ना, व्यापारिक स्थल पे आपको ऑर्डर नहीं मिलना, आपके काम में छोटे छोटे अटकाव की स्थितियां उत्पन्न हो जाना, और मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहना, क्योंकि आप व्यापार की वजह से, व्यापार के इस फ्लक्चुएशन की वजह से थोड़ा सा आप मानसिक रूप से टेंशन में रहेंगे। तो ये टाइम व्यापारी वर्ग के लिए इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। देखिए, एक तो आपको अपने, अगर साझेदारी में काम कर रहे हैं तो अपने साझेदार के साथ तो ट्यूनिंग बना के आपको चलनी है। किसी भी प्रकार का ईगो मत लाइए, क्योंकि अच्छा खासा जो आपका काम साझेदारी में चल रहा है वो खराब हो जाएगा। यदि आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो कोई भी नया काम और रिस्की काम आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको इस समय नहीं करना चाहिए। कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे और नॉर्मल वे में बिल्कुल शांति से मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाते हुए, संयम रखते हुए, धैर्य रखते हुए अपने कार्यों में आगे बढ़ेंगे तो सतत प्रक्रिया से आपके काम चलते चले जाएंगे और समस्याएं आपके जीवन में कम हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों का हाल। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि सप्तमेश शुक्र अपने से 12वें जाकर बैठ रहे हैं, साथ ही वे नीच के ओर हो रहे हैं। तो ये समय दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल भरा रहेगा। यदि आपका दाम्पत्य जीवन अभी ठीक नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आपके दाम्पत्य जीवन में चल रही है, तो वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर वो प्रॉब्लम आप चाहते हैं कि नहीं बढ़े, तो एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और अपनी बातों को दूसरे अपने पार्टनर के ऊपर न थोपें। जितना हो सके संयमित चलें। क्रोध पर नियंत्रण आपको इस समय रखना ही पड़ेगा। ईगो को दाम्पत्य जीवन में न आने दें, क्योंकि ईगो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अच्छे अच्छे रिलेशंस को भी खराब कर देती है, और कई बार संबंध विच्छेद जैसी स्थिति भी आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए अपने और अपने लाइफ पार्टनर के बीच में ऐसी कोई भी परिस्थिति उत्पन्न न हो, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना ही पड़ेगा। लव रिलेशनशिप में किसी से धोखा मिल सकता है, पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बिगड़ सकती है और आपको उनके कारण दुख की अनुभूति हो सकती है। इसलिए लव रिलेशनशिप में बढ़ने जा रहे हैं, आगे बढ़ने जा रहे हैं, सीरियस रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए, कदम को थामिए और थोड़ा पहले आप अपने पार्टनर के बारे में पूरी जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़िए। अगर आप मित्रता में हैं और उस मित्रता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले आपको बहुत सोचना है, समझना है, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। क्योंकि बाद में निराशा होगी तो आपका दिल भी दुखेगा और आप उस निराशा से बहुत मुश्किल से बाहर आ पाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा आपको इस समय प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा और सोच समझकर निर्णय करने में ही समझदारी है। इससे आपका दिल भी नहीं दुखी होगा और आप अपने भविष्य में किसी भी गलत मार्ग की तरफ बढ़ते हुए रुक जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र नीच के होकर विराजमान हो रहे हैं। शुक्र 11 अगस्त को ही नीच के होकर रोग भाव में यानी आपके कन्या राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। वहीं बुध 25 अगस्त के बाद में कन्या राशि में आएंगे और जब कन्या राशि में बुध आकर बैठेंगे तो विश्वग्रही और उच्च के होंगे। तब तक जो है आपके जीवन में दिक्कतें वो और बढ़ सकती है। इस समय आपके जीवन में आ रही समस्याएं जैसे इंटरनल पार्ट्स की कुछ प्रॉब्लम होना, पाइल्स की, मसे की प्रॉब्लम होना, लेडीज़ में जो पीरियड की प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इस समय आपको खुजली, नेत्र विकारों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होना, ये सब कुछ आपको फेस करना पड़ सकता है। थोड़ा सा आपको इस समय अपने हाइजीन का ध्यान रखना है,
अपने शरीर का ध्यान रखना है, नेत्रों का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा एग्जर्शन आपके लिए ठीक नहीं है। जब बुध 25 अगस्त को कन्या में आएंगे तब नीच भंग राजयोग की स्थितियां बनेगी। शुक्र नीच के हैं, बुध उच्च के हैं, तो नीच भंग राजयोग बनेगा। उस समय स्थितियां थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, पर तब तक आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। बिल्कुल भी छोटी मोटी समस्याओं को भी इस माह आपको इग्नोर नहीं करना है। बस इसका आप ध्यान रखेंगे। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक और अपनी हाइजीन का पूरा ध्यान अगर आप रखेंगे तो किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या से आप इस माह बचते हुए दिखाई देंगे। तो सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी, और सतर्कता आपने बनाए रखें तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप सुचारू रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये था मेष राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ, और उपाय आपको इस माह बस एक ही करना है। एक तो शनि के आपको दान करना है, उसके अलावा आपको सफ़ेद चीज़ों का शुक्रवार के दिन दान करना है। अगर हो सके तो आप शुक्रवार का व्रत करें। नमक हो सके तो शुक्रवार के दिन बिना नमक का भोजन आपको करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ें नमक, शक्कर, चावल, दूध, दही, घी, ये सभी चीज़ों का आपको शुक्रवार के दिन 1/1 दान जरूर करना है। साथ ही श्री सूक्त का पाठ करें। माँ वैभव लक्ष्मी का हो सके तो व्रत करें, ताकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब ना हो, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे और शुक्र के जो नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने पड़ रहे हैं वो ना देखने पड़े। तो थोड़ा सा आपको इस माह ये उपाय करके ही चलना पड़ेगा। साथ ही अगर हो सके आप अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा विशेष रूप से धन की पोटली बनाई जाती है। इस धन की पोटली का आप लाभ उठा सकते हैं। इसमें कुछ विशेष माता लक्ष्मी के प्रतीक जो उनको अति प्रिय हैं वो डाले जाते हैं और वो आप तक पहुंचाई जाती है। इस धन की पोटली को बस आप अपनी तिजोरी में रखिए। इससे आपके शुक्र के जो दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाएंगे और आर्थिक स्थिति खराब नहीं होगी, उल्टा आर्थिक स्थिति उन्नत होती चली जाएगी। तो ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। अगर आप घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।